Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 11. In this lecture we will discuss a definition and two examples. Let X O D be a metric space. Let tau of D be a topology whose basis is the family of all open balls Bx or R, where X belong to X and R is greater than 0. Then tau of D is called the topology induced by metric D or metric topology. X व D एक मैट्रिक स्पेस है, tau ऑफ D एक टोपोलॉजी है, ऐसा टोपोलॉजी whose base is the family of all open balls, जिसके लिए बेसिस collection of basis is the collection of open balls. यानी tau ऑफ D ऐसा टोपोलॉजी है जिसका बेस ओपन बाल्स पर मुश्तमिल है. Those open ball Bx or R where X belong to X, where R is greater than 0. Then tau of D is called the topology induced by metric D. इस tau of D को हम इस तरह कहते हैं कि ये इंड्यूस्ड हुई मैट्रिक D से, या इसे सिंपली मैट्रिक टोपोलॉजी भी कहते हैं. The open sets of metric topology are exactly the open set of the metric space X व D. मैट्रिक टोपोलॉजी में जो ओपन सेट होते हैं ये मैट्रिक स्पेस के ओपन सेट्स होते हैं, क्योंकि मैट्रिक टोपोलॉजी मैट्रिक स्पेस से ही इंड्यूस्ड होती है. Now we are going to discuss an example. Let X व D be a discrete metric space, then tau of D is discrete topology. एग्जाम्पल है, अगर X व D एक डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, आप पढ़ चुके हैं, देन tau of D इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी. तो tau of D डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी. Is the family of open balls in X व D is Bx व R, where X belong to X and R is less or equal to 1. आप डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल्स डिस्कस कर चुके हैं. जैसा कि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल इस तरह होते हैं, जब रेडियस लेस आर इक्वल टू 1 हो तो इसके ओपन बॉल सिंगलटन सेट आता है. यानी Bx व R इज इक्वल टू X, द सिंगलटन सेट वेयर X बिलोंग टू X फॉर रेडियस इन R लेस आर इक्वल टू 1. ये मैट्रिक स्पेस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं. नाउ बाय दिस डेफिनेशन B is equal to X singleton set where X belong to X is basis for tau of D. अब ये सिंगलटन सेट यानी ये ओपन बॉल tau of D के लिए मैट्रिक टोपोलॉजी के लिए बेस है, क्योंकि डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस में ओपन बॉल इस तरह होता है. अब ये tau ऑफ D इस डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस से इंड्यूस्ड होती है, तो tau ऑफ D के सारे एलिमेंट्स को, सारे ओपन सेट को हम एज अ यूनियन ऑफ दिस ओपन बॉल लिख सकते हैं. आपको पता है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी पावर सेट ऑफ X को कहते हैं. तो अगर X एक पॉइंट लिया जाए X से, तो इसके लिए ओपन बॉल X आता है.
अगर दूसरा पॉइंट y लिया जाए तो इसके लिए ओपन बॉल y आ जाता है। सो जितने भी पॉइंट्स हैं, अगर इसके लिए आप ओपन बॉल डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस में आप फाइंड करें तो उसी पॉइंट सिंगल सेट आता है। तो आप x को यानी इसका हर सबसेट को इसके यूनियन में लिख सकते हैं। एज ईच मेंबर ऑफ टॉ d इज द यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा, यानी टॉ ऑफ d डिस्क्रीट टोपोलॉजी के हर एलिमेंट को ऑफ यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ बीटा लिख सकते हैं। सो ऑल सबसेट ऑफ x बिलोंग टू टॉ ऑफ d। इस तरह x के जो भी सबसेट्स हैं वो सब टॉ ऑफ d को बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि सारे सबसेट को हम इस ओपन बॉल के यानी बेस के यूनियन में लिख सकते हैं। ये बी जो कलेक्शन है ऑफ ओपन बॉल्स ये टॉ ऑफ डी के लिए बेस है। सो इसका मतलब है कि टॉ ऑफ डी में x के सारे सबसेट हैं, टॉ ऑफ डी x के सारे सबसेट रखते हैं, यानी टॉ ऑफ डी पावर सेट है ऑफ x है। सो टॉ ऑफ डी इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज द पावर सेट ऑफ x। नाउ एग्जांपल नंबर 2, let R over D be a usual metric space. The open set in usual metric space are open intervals. R over D रियल लाइन पे जो metric space है इसके open sets open interval होते हैं। That is Bx R is equal to x belong to x, x minus R, x plus R interval. Then the topology tau of D having the class of all open intervals of R is a base. जो tau of D topology है इस मैट्रिक्स स्पेस से जो एराइज होती है उस टोपोलॉजी के लिए the class of open balls in these open intervals is a basis for the topology. in रियल लाइन पे जो मैट्रिक्स स्पेस है इससे जो टोपोलॉजी बनती है इसके लिए बेस ओपन इंटरवल कलेक्शन है और वो कलेक्शन ऑफ ओपन बाल्स है। सो दिस कलेक्शन इज द बेसिस फॉर द टोपोलॉजी ऑन R, and this topology is called, this tau of D is called usual topology on R. यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस पे जो टोपोलॉजी बनती है उसको यूजुअल टोपोलॉजी कहते हैं और इसके लिए बेस द क्लास ऑफ ओपन इंटरवल्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।